चलिए भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या साउंड वीडियो सब प्रॉपर आ रही है आपको? सब ठीक है? जल्दी से एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आवाज़ वीडियो सब ठीक है? प्लीज़ अपडेट करें जल्दी से। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए आ जाइए भाई, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, राधे राधे। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो एकदम पहले मुझे बताइए सारे बच्चे फटाफट, आप इससे पहली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लगाइए। क्या हेडिंग पढ़ा था हमने, एक बार याद दिलाओगे? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हो गया था पूरा। मनी हो गया था। जल्दी से एक बार बस मुझे याद दिला दीजिए कि अच्छा, मुद्रा के प्रकार पढ़ा रहे थे क्या हम? चलिए, नमस्कार। फिएट मनी हो गया। टाइप्स ऑफ मनी। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब यह है, कल की क्लास में हमने वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था वो जाना। वस्तु विनिमय प्रणाली के हमने परेशानियां जानी, कमियां जानी कि आखिर क्या क्या दिक्कतें थी उस प्रणाली के अंदर, जिसके कारण वो हमारा फ्लॉप हो गया। फिर मुद्रा के गुण जाने थे। फिर हमने मुद्रा के कार्य जाने थे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके काम क्या क्या होते हैं, है ना। और इसके बाद हमने ये सब बातें करते करते मुद्रा के प्रकारों के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया था। क्लियर? आपके अनुसार जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और आप बता रहे हैं कि कल की क्लास में हमने पहला वाला हेडिंग पढ़ लिया था, जिसे फिएट मनी कहते हैं, या कानूनी रूप से जो मान्य मनी होता है उसे हम बोलते हैं, है ना। और आज हमने बोला था कि आगे हम थोड़ा सा इसके अन्य प्रकारों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलो फिर आगे के मनी के प्रकारों के ऊपर बातचीत करते हैं। और अगला प्रकार है कॉमोडिटी मनी। आसान भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं बच्चों वस्तु मुद्रा। क्या बोलते हैं? वस्तु मुद्रा। अब कॉमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा क्या है? इसके नाम में ही आंसर है। देखिए भाई, बिल्कुल सरल भाषा में समझना, बिल्कुल सरल भाषा में। जब हम मुद्रा को जब हम उपयोग करते हैं, है ना, और मुद्रा के रूप में अगर किसी वस्तु का उपयोग करें, या आप ऐसे कह दो आसान भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब किसी वस्तु का उपयोग पैसे की तरह किया जाता है तो उस वस्तु को ही बोलते हैं वस्तु मुद्रा। जैसे जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो पुराने जमाने में जो चलता था हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, ये तो पढ़ा था अभी हमने। तो ये क्या था? अरे भैया, ये वस्तु मुद्रा पर आधारित तो था। ये तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में किस पर आधारित था? ये वस्तु मुद्रा पर आधारित था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बातचीत करा जाए, है ना, अगर हम बातचीत करें तो वस्तुओं का ही उपयोग करते थे मुद्रा की तरह। ठीक है, यानी कि जब हम वस्तु का उपयोग पैसे की तरह करेंगे तो वही क्या बन गई? वस्तु मुद्रा। खत्म कहानी। ठीक है। जैसे आसान भाषा में आप ऐसे कह दो, आज भी करते हैं ऐसा नहीं है, आज भी अपने जीवन से जोड़ सकते हो आप। मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से बताता हूँ। देखा होगा आपने, आज भी गाँव में, शहरों में कुछ आते रहते हैं, जैसे कपड़े उपड़े वाले आते हैं, आते नहीं आते हैं, बर्तन वर्तन लेके आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके घर में पुराने कपड़े वपड़े हो तो आप पुराने कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते वो ले दो, और बदले में बर्तन दे दो, है ना। फिर आपने देखा होगा, आपने आपके घरों में जब वो आते हैं तो आप पुराने जो कपड़े होते हैं, जो आप अनयूज होते हैं, आपके छोटे कपड़े हो गए, बचपन के कपड़े हो गए, उन्हें निकाल दिया जाता है। निकालते हैं, जल्दी बताओ, है ना। और निकाल के उसे तोलता है वो, फिर उसके बदले आपको कपड़ों के बदले क्या देता है? बर्तन दे जाता है। आपने भी लिए होंगे घर परिवार, मम्मी पापा ने लिए होंगे आपके। होता है नहीं होता है? यानी कि आपने क्या करा, आपने मान लो कोई प्लेट खरीदी, प्लेट ले ली, उससे कोई भगोना ले लिया, कुकर ले लिया, क्या आपने उसे पैसे दिए? पैसे तो नहीं दिए। पैसे तो नहीं दिए।
बल्कि क्या गया, बल्कि क्या दिया आपने, बल्कि आपने कपड़े दे दिए, पुराने कपड़े दिए। यानी कि जब हम किसी पुराने कपड़े, तो कपड़ा भी तो एक वस्तु ही हो गई, एक तरीके से वस्तु के रूप में तो हो गया, है ना, इसका आदान प्रदान करके अपनी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, तो वही तो है वस्तु मुद्रा। अरे हाँ, है ना, वही तो है वस्तु मुद्रा, और क्या है। तो मतलब सिंपल सी बात है, वस्तु मुद्रा कुछ नहीं है। वस्तु मुद्रा एक क्या होती है, जब हम किसी वस्तु का उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं तो उसे हम वस्तु मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी मैंने गांव में खुद देखा, आपने भी शायद देखा होगा, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं भैया, जैसे मान लो उन्होंने अनाज रख रखा है या खाने पीने की चीज़ रख दी, फल रख लिए, वो कहते हैं कि भैया पुरानी रद्दी ले आओ, है ना, पुराने लोहा टीन ले आओ, उसके बदले तुम्हें वो दे दिया उन्होंने, अमरूद दे दिया, केला दे दिया, या कोई सेब दे दिया। करते थे ऐसा यूज़, है ना, बचपन में आपने शायद यूज़ करा हो ऐसा। लोग आइसक्रीम भी खरीद लेते हैं। मतलब एक तरीके से सिंपल वे में, जब हम वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वही क्या है, वस्तु मुद्रा, खत्म कहानी। क्लियर, चलिए, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये दोनों प्रकार तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब हम आगे चलते हैं जरा। अब आगे के जो मनी है वो थोड़ा समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल है। अब जरा दिमाग का ढक्कन खोल लेना, पहले बता रहा हूँ। 3 प्रकार हैं, तीनों को समझते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब जो चीज़ें पढ़ेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और समझने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनिएगा, ठीक है। दिमाग का ढक्कन खोल लेना, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। चलो, और इन तीनों को बताने के लिए पहले मैं एक छोटे से शब्दावली को बता रहा हूँ। एक शब्दावली जानेंगे, 2 चीजें जानेंगे। पहले क्या जानेंगे, एक वर्ड होता है बच्चों, एक वर्ड होता है कॉमोडिटी वैल्यू, वस्तु मूल्य। भाई अभी पढ़ा था ना, कॉमोडिटी माने वस्तु ही तो होता है, कॉमोडिटी वैल्यू वस्तु मूल्य, ध्यान समझते रहना। और एक शब्द होता है मनी वैल्यू, मुद्रा की कीमत या मुद्रा मूल्य। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आपसे पूछते हैं, आप देखते हैं क्या जवाब देंगे। अब उम्मीद है वस्तु मूल्य, वस्तु का मतलब समझ गए होंगे, है ना। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलो आओ। मान लो आपके पास 500 रुपए का नोट है, मान लो ये 500 का नोट है, मान लो ये 500 का नोट है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये जो 500 रुपए का नोट है, ये बताइए इसका वस्तु मूल्य कितना है, बताओ। जल्दी बताइए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है इसका वस्तु मूल्य कितना है, क्या होना चाहिए आपके अनुसार। लिखो भाई, लिखो कमेंट में, लिखो सारे बच्चे फटाफट लिखो। हम्म हम्म बताइए भाई। मान लीजिए 500 का नोट है, मैं आपसे बोलूं इसका वस्तु मूल्य कितना है। हम्म वस्तु मूल्य समझ रहे हो क्या होता है। आंसर लिखने से पहले सोचा करो पहले क्या लिख रहे हैं हम। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, भैया वस्तु मूल्य क्या होता है, वस्तु में अब मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा वस्तु किसे कहते हैं। इतने बुरे दिन तो नहीं आ गए मेरे भैया, ऐसी बातें मत करा करो यार। अरे भैया जो 500 का नोट है, क्या तुम्हारा क्या लोहे का बना है क्या, ये वो सोने का बना है 500 का नोट। अरे कागज का तो बना है बाबू, और किसका बना है। अगर मैं आपसे बोलूं उस कागज की कीमत क्या है, भाई कागज की कीमत क्या होगी, भाई ना के बराबर, जीरो, है ना। अगर मैं बात करूं एक तरीके से, होगा तो चलो एक आध रुपए का होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, नहीं तो बिल्कुल 500 की तुलना में तो एक जीरो के बराबर ही तो है वो, एक तरीके से शून्य तो है। अरे हाँ, है ना। यानी कि उसका वस्तु मूल्य कह दो, या इसे एक और बोलते हैं, इसे आंतरिक मूल्य बोलते हैं, ये भी याद रखना, आंतरिक मूल्य। कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है। यानी कि इसका आंतरिक मूल्य क्या है, शून्य ही तो है, शून्य ही तो हुआ, जीरो ही तो हुआ भैया। अरे जिस चीज से बना है उसकी कोई वैल्यू है, जीरो ही तो है, मात्र जीरो। अगर मान लो मैं तुम्हें एक खाली उतना ही बड़ा कागज का टुकड़ा दे दूं जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, और हाथ से एक दो ले 500 रुपए, तो कुछ चलेगा वो, कोई वैल्यू है उसकी। तो आप बोलेगा सर जी क्या दे दिया, ऐसा तुम ये रख लो अपने पास। सही बात है ना। क्यों,
क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, शून्य के बराबर है वो तो, मात्र शून्य ही तो है। क्या वैल्यू है इसकी वस्तु की? अगर मान लो मैं कागज का टुकड़ा फाड़ के दूं तुम्हें, उतना ही बड़ा, इतना 500 का नोट है, उस पर लिख दूं हाथ से 500, तो तुम चला लोगे बाजार में जाके? कोई तुम्हें फ्री में भी ना देगा। अरे हाँ है ना, कोई फ्री में भी ना लेगा तुमसे, वो कहेगा भाई क्या है, क्या उठा लाया? तुम बोला नोट है 500 का, बोला 500 का नोट है ये, पागल बना रखा है। अरे तो खाली कागज का टुकड़ा ही है, कुछ नहीं है इसमें। सही बात है ना, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, वो तो ना के बराबर ही है। ज्यादा ज्यादा उस कागज की कीमत क्या होगी? पैसों में होगी, 5 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, आधा पैसा। क्लियर है? तो यानी कि वस्तु मूल्य तो 0 के बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आपके मैंने बोला ये 500 का नोट है आपका, जिसपे आरबीआई का नाम लिखा है, मोहर हो रही है, सब कुछ असली काम है ना? तो अब इसकी मनी वैल्यू बताओ, मुद्रा मूल्य बताओ, बताओ जरा, बताओ जल्दी से। अब इसकी मुद्रा मूल्य क्या है? तो मुद्रा मूल्य भैया 500 ही तो होगी, इतना लिखा है इसके ऊपर। यानी कि इसकी मार्केट की जो मनी वैल्यू है वो 500 ही तो है। अब मुझे आप बताओ, क्या इस 500 रुपए के नोट को तुम बाजार में जाओगे लेके, क्या इससे 2000 का सामान ला सकते हो? जल्दी बोलो हाँ है ना। क्या तुम 500 रुपए से 1000 रुपए का सामान ला सकते हो? क्या 500 रुपए को 1000 रुपए के बराबर चला सकते हो? नहीं ना। अरे भैया मैक्सिमम 500 तक ही चलेगा भैया, इससे ऊपर चलेगा ही नहीं, खत्म कहानी। क्योंकि उसके ऊपर लिखा ही 500 है। अगर यहीं पर मान लो 500 की जगह 100 लिखा होता तो इसकी मनी वैल्यू 100 रुपए हो जाती, क्योंकि बाजार में लोग इससे ऊपर स्वीकार करेंगे ही नहीं। दो बातें समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ है ना। एक होता है कॉमोडिटी वैल्यू, एक होता है मनी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है सिंपल वे में एक ऐसा पैसा जिसकी हम वस्तु की मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे वो बना है उसकी बात कर रहे हैं, है ना? तो वो हो गया कॉमोडिटी वैल्यू। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सीवी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, है ना? और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एमबी। मनी वैल्यू क्या है? मनी वैल्यू वो वैल्यू है जो इसके ऊपर छपी है, जितने में ये चलेगा बाजार में, जितने में ये चलेगा बाजार में। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, आइए। अब बच्चों इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार हैं। कितने? 3। पहला मनी, पहला मनी है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी भी कहते हैं। याद रखना इसका एक नाम और है, ये भी आता है पेपर में, टोकन मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार टोकन मनी के नाम से आता है। अब टोकन मनी को टोकन ही लिखेगा, उर्दू फारसी हिंदी है सब में टोकन ही लिखेगा, कुछ और नहीं आएगा। क्रेडिट मनी या टोकन मनी। क्लियर है? अब प्रश्न ये है कि ये क्या होता है, आइए बताइए। अब देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कोई मनी ऐसा है, ध्यान सुनना, अगर कोई मनी ऐसा है जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू कम है, सीवी कम है, एमबी ज्यादा है, तो वो सारे मनी ही हमारे क्या कहलाते हैं? टोकन मनी कहलाते हैं। ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं? टोकन मनी बोलते हैं, या फिर क्रेडिट मनी भी कहते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, तो देखो ये परिभाषा यहाँ पे फिट हो रही है, नहीं हो रही है? आपके सामने हो रही है। यानी कि 500 ज्यादा, 0 कम है, वो तो आपको दिख ही रहा है ना? जल्दी बताओ हाँ है ना। क्या मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, सोच के बताना, क्या ये गलत है? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे देश की जितनी भी मुद्रा है, जो भी हम नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारे टोकन मनी नहीं है, क्रेडिट मनी नहीं है? आप ही बता दो भाई। जैसे अभी हमने फिएट मनी पढ़े थे, तो फिएट मनी क्यों है? क्योंकि सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन टोकन मनी भी तो है वो सब भाई, सारे नोट और सिक्के। भाई आप ही देख लो, कोई भी ऐसा नोट नहीं होगा जिसकी जिसकी कागज की कीमत उस पर लिखी हुई से ज्यादा हो जाए। अरे हाँ है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती भाई, सब टोकन मनी है एक तरीके से, है ना? तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बताओ हमारे देश में जो भी हम मुद्रा का यूज करते हैं, नोट और सिक्के, वो किसका उदाहरण है? और ऑप्शन में हो सकता है फिएट भी मिल जाए, टोकन भी मिल जाए, तो दोनों लगाना पड़ेगा, दोनों सही होंगे फिर। ऑप्शन लिखा होगा ए और बी दोनों। अगर कभी कभी फिएट गायब कर देता है तो फिएट नहीं होगा, तो टोकन मनी लगाना पड़ेगा। आया समझ में? तो यानी कि सभी प्रकार के सिक्के और नोट, सभी सिक्के और नोट आ गए इसमें, सभी नोट और सिक्के आ गए, नहीं आ गए?
तो यानी कि जितनी भी हमारी करेंसी है एक तरीके से टोकन मनी भी है, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार फिट बैठ रही है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ है ना। आगे बात समझ में? अब आ जाओ अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। एक होता है बच्चों यहीं से बना है, वो भी 3 केस बनेंगे ना यहाँ पे। फुल बॉडी मनी, इसका नाम है फुल बॉडी मनी। अब नाम बच्चों ऐसे ही हैं थोड़े अजीब गरीब, लेकिन आ जाते हैं पेपर में। फुल बॉडी मनी। अब ये क्या होता है? ये ऐसा पैसा है जिसका सीवी और एमवी दोनों बराबर हो जाएं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा करेंसी आ जाए जिसका कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर हो गए, तो समझ जाओ वो कहलाएगा फुल बॉडी मनी। क्लियर? एक और केस है, वो भी लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा दोनों को एक साथ। एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। इनके इंग्लिश में याद करना नाम, पहले बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। अब ये क्या होता है बताते हैं। यहां उल्टा हो जाएगा भाई, 3 बातें संभव है ना, बस 3 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। यहां उल्टा कर दो। पहले वाले में क्या था? एम भी बड़ा था, अब की बार सी भी बड़ा कर दो। यानी कि कोई मनी ऐसा है जिसमें सी भी बड़ा है और एम भी छोटा है, तो वो बन जाता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। अब ये कैसे होगा बताते हैं, आइए समझिए। देखो बच्चों, इसका उदाहरण तो बहुत आसान से मिल गया। अब इन दोनों की जरा सोचते हैं, है ना। पहले नीचे वाले का देखो, पहले नीचे वाले का देखो। नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में आप देख रहे होंगे कि कॉमोडिटी की वैल्यू ज्यादा है और मनी वैल्यू कम है, तो वो क्या है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। जैसे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा उदाहरण दे रहा हूं। मान लो आपके पास, ध्यान सुनना, आपने खकोड़ा मचाया घर में और दादी जी की पोटली खोली, दादाजी की पोटली खोली, और पोटली में तुम्हें 10 रुपए का सोने का सिक्का मिला जिसका वजन 5 ग्राम है, जिसका वजन 5 ग्राम है। तो अब मुझे सच सच बता देना, क्या इसको तुम 10 रुपए में चलाओगे बाजार में जाके? अगर मूर्ख होगे दुनिया के सबसे बड़े तो चलाओगे 10 रुपए में जाके। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्या तुम इसे 10 रुपए में चलाओगे जाके? अगर मान लो सोने का सिक्का मिला, दादाजी की पोटली में 10 रुपए का सोने का सिक्का मिल जाए और 5 ग्राम का सिक्का है वो, तो बता दो जरा तुम आज। 5 ग्राम का सिक्का है वो, बताओ जल्दी सारे बच्चे। तो अब मैं आपसे बोलूं कि बता भैया इसकी मनी वैल्यू कितनी है? मनी वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन भैया इसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी तो बताओ। गोल्ड का है बेटा, गोल्ड का रेट पता है क्या है? गोल्ड का रेट पता है क्या है? 1 लाख क्रॉस है, 1.5 लाख के अराउंड चल रहा लगभग, 1,25,000। तो मनी वैल्यू 5 ग्राम का लगा लो भाई, 10 ग्राम मिल रहा है 1.25 लाख का, 75,000, वो 75 कह रहा हूं। अरे चलो मैं मोटा मोटा 1,30,000 मान लूं, तो 65,000 का सिक्का है, 65,000 का सिक्का है मान लो 5 ग्राम में। अब सोचो बेटा, अरे मान लो 1,30 मान लिया तो मैंने, लो 1,20 मान लो यार, तुम लो और हल्का कर लो, 60,000। अब तुम मुझे बता दो कहाँ 10 रुपया और कहाँ 60,000? अरे हाँ है ना, आया पल्ले पड़ा। तो आपने क्या देखा कि सीवी बड़ा है एम भी छोटा है। हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो यानी कि जितने भी ऐसे सिक्के होते हैं, सोने के, चांदी के, पीतल के, कांसे के, अगर मान लो 5 1 रुपए का सिक्का है, 10 1 का सिक्का, तो मेटल के सिक्के हो गए वो, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये सब कैसे हैं? ये सब रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी है ना। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, सब क्या है भैया, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सही बात है ना। अगर तुम इस पे 500 भी लिख दोगे ना सिक्का, 100 का सिक्का भी बना दोगे जब भी ज्यादा है यार। और बताओ 10 तो बहुत दूर है, 1000 का सिक्का भी बना दो जब भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? सोने चांदी के सिक्के किस में आएंगे हमारे? सब इसमें आएंगे, सोना या चांदी का सिक्का। एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने आपके लिए। जल्दी से बताओ पहले मुझे, क्या पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों आएंगे इसमें? क्योंकि आपने देखा ये पूरी परिभाषा को फॉलो कर रहा है, पूरी परिभाषा को फॉलो कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? सी बी इज ग्रेटर देन एम बी। अब एक बात और है,
अब आप बोलोगे सर दूसरा वाला रह गया, इसका उदाहरण कौन सा होगा? बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको क्या लगता है इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल मिलना पॉसिबल है? बताइए, क्या इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल मिलना पॉसिबल है? कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, क्या इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट में मिलना पॉसिबल है? अब ये जब ही समझ में आया तुम खबरें सुनोगे, थोड़ा सा अखबार पढ़ोगे, ये व्हाट्सएप वाले दुनिया में समझ में नहीं आएगा। बताओ, परफेक्ट एग्जाम्पल मिलना संभव है? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलना संभव ही नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों नहीं है? अरे भैया आप ही बताओ, जो हमारा सरकार सिक्के बनाएगी, भैया नोट छापेगी, तो वो इस तरीके से तो बनाती है कि उसके ऊपर जो छपा है, जो अमाउंट छपा है, उससे कम ही उसे बनाने में खर्चा है ना। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी देखा होगा, अगर आप कभी अखबार पढ़े हो, ध्यान दिया हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो कभी कभी इस तरीके से खबरें आई थी, बीच में हुआ था, बीच में एक बार हुआ था। आपने कभी नोटिस करा ये बात? कभी नोटिस करा ये बात कि पहले देखा होगा जो 1 का सिक्का था, 2 का सिक्का था, इतना बड़ा आता था, अब वो छोटे होते 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 इतना सा रह गया। क्यों हो गया? कभी सोचिए बात। अरे भाई कारण यही है, कारण यही है क्योंकि एक समय ऐसा आया था, एक दौर ऐसा आया था कि सरकार को 1 रुपए का सिक्का बनाने में, जो 1 रुपए का सिक्का बनता था, उसको बनाने में 1 रुपए की ही लागत रख रही थी। क्योंकि भैया एक बात बताओ, महंगाई बढ़ रही है समय के साथ साथ, तो धातु के दाम बढ़ रहे हैं, मेटल का रेट बढ़ता आ रहा है। जब मेटल का रेट बढ़ा तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसको बनाने में खर्चा जितना आया वो 1 रुपए के बराबर खुद का हो गया। यानी कि दोनों एमबी और सीबी दोनों बराबर के हो गए थे उस हालत में। तो सरकार ने क्या करा, उसका साइज छोटा कर दिया। अगर आपने कभी अठन्नी देखी हो बचपन में, चवन्नी अठन्नी देखी है कभी जीवन में, 50 पैसे, तो आजकल 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे के बराबर हो गया है वो। क्यों हो गया? क्योंकि समय के साथ साथ चीजें महंगी होती जा रही हैं, है ना। आया समझ में? तो ये तो भैया कोइंसिडेंस वाली बात है, तो भैया वही है संयोग वाली बात, कल वाली बात है ना, संयोग वाली बात है कि एक ऐसा संयोग बैठा कि दोनों बराबर हो गए। जैसे कि मैंने ये बात बताई उदाहरण के तौर पर, ऐसी एक बहुत पहले भी हुआ था, पुराने जमाने में अगर बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने। एक समय ऐसा आया था, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, औपनिवेशिक काल के दौरान 1 रुपए का सिक्का चांदी धातु से बनता था, उस समय जब चांदी के बनते थे, और इसका मौद्रिक मूल्य उसकी वस्तु मूल्य के बराबर हो गया था। मतलब पुराने समय में कभी हुआ होगा ऐसा भी कि उस समय 1 रुपए का सिक्का चांदी का बनता था, उसका दाम उतने के बराबर हो गया जितना बनाने में खर्चा आ रहा था। तो इसलिए इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्या आप बोलो सर परफेक्ट एग्जाम्पल आज के दिन में बताओ? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि जब भी ऐसे हालात होंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, कैसी वाली, इस टाइप की सिचुएशन आएगी, तो सरकार क्या कर देगी, उसका साइज घटा देगी। एक कॉमन सेंस की बात है, घटा देगी। वही हुआ, 1 का सिक्का एक दिन ऐसा लगा कि 1 के बराबर ही पड़ रहा है, सरकार ने साइज छोटा कर दिया, ले भाई खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बात समझ में? जल्दी बताओ हाँ है ना। पल्ले पड़ गई बात है। चलें आगे। आइए, तो इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल हम नहीं कह सकते, नो एग्जाम्पल प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन हाँ समय समय पर हमें देखने को मिलता है। आज के अनुसार नहीं कह सकते, आज के एग्जाम्पल नहीं कह सकते, है ना। तो सिंपल वे में ये तो वैसे नहीं पूछता पेपर में, ये वाला बहुत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे नोट और सिक्के वर्तमान के सब क्या हैं, सब हमारे टोकन मनी ही तो हैं, सब हमारे क्रेडिट मनी ही तो हैं, याद रखना। क्लियर है? जल्दी बोलो सारे बच्चे हाँ है ना। आइए देखो, तीनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी बातें यहाँ पे भी एक्सप्लेन है, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिससे कि आप घर पे समझ जाओ। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। तो अब अगला पॉइंट है, हमारा कौन सा, नियर मनी, निकट मुद्रा। क्लियर? चलो भाई, अब निकट मुद्रा के ऊपर बातचीत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आओ, निकट मुद्रा क्या होती है, नाम में ही आंसर है बच्चों, ऐसा मुद्रा या ऐसा पैसा जो पैसा नहीं है लेकिन पैसे के करीब है, निकट है।
भाई निकट माने क्या होता है? समीप, है ना, नियर मनी, निकट मुद्रा। ऐसा पैसा जो पैसे की फॉर्म में तो नहीं है लेकिन पैसे के बराबर है या बराबर किया जा सकता है ना, पैसे के समतुल्य बनाया जा सकता है, जिसे पैसे में बदला जा सकता है। जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल, गोल्ड। घर में रखा हुआ सोना, भाई आपने देखा होगा, भगवान ना करे अगर किसी के घर में अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, मान लो कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, घर में पैसा नहीं है, खत्म हो गए, तो क्या करते हैं घर वाले? भाई घर में क्या करते हैं घर वाले, बताओ क्या करते हैं? ये थोड़ी करते हैं मरने दो, ऐसा तो नहीं करते ना भैया। क्या करते हैं? अरे भैया निकालो गोल्ड वोल्ड निकालो, क्या है, जेवर निकालो, आभूषण निकालो, जाके भैया बेचते हैं या गिरवी भी रखते हैं, है ना। करते हैं नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसे तुरंत आसानी से क्या कर सकते हैं? नगद में बदल सकते हैं। यानी कि वो पैसा जो पैसा कैश की फॉर्म में तो नहीं है लेकिन जिसे तुरंत नगद में बदला जा सकता है, जिसे तुरंत नगद में बदला जा सकता है, वही तो है निकट मुद्रा, है ना। या सरल भाषा में अगर बोले, ऐसा पैसा। अब देखो सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल रहा हूं, दोनों भाषाएं बोलूंगा, दोनों भाषा जान लीजिए। नंबर फर्स्ट, पहले कौन सी भाषा जाओगे? चलो चलो पहले इकोनॉमिक्स की भाषा जानो, पहले इकोनॉमिक्स की भाषा जो पेपर में आएगी। ऐसा पैसा जो अत्यधिक तरल है, जिसकी तरलता अत्यधिक है, वही कहलाता है निकट मुद्रा। तुम क्या होगा सर, कहना क्या चाहते हो? अब आसान भाषा में समझो, ऐसा पैसा जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके, उसे बोलते हैं क्या? निकट मुद्रा। या ऐसी संपत्ति जिसे कैश में बदला जा सके आसानी से, वो क्या कहलाते हैं? निकट मुद्रा कहलाते हैं। अब दोनों भाषाएं पता होनी चाहिए क्योंकि जब भी समझ में आएगा कि क्या है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टफ वाली भाषा आती है ना। तो निकट मुद्रा कुछ नहीं होता, ये तरल संपत्ति होती है। क्या होती है? तरल संपत्ति। और तरल संपत्ति का मतलब होता है, देखो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, जिसे जिसे आसानी से, अब देखो कितना मैंने आसान भाषा में लिख देता हूं आपके लिए, आसानी से नगद में, नगद में, नगद मतलब समझते हो? अरे कैश, है ना, कैश में बदला जा सके। तो ऐसी सारी संपत्ति जिसे आप आराम से नगद में बदल सकते हो, कैश में बदल सकते हो, वही क्या कहलाती है बच्चों? तरल संपत्ति या लिक्विड एसिड बोलते हैं अंग्रेजी में। अब इसके उदाहरण आपके सामने हैं, है ना। तो ऐसे पैसे कोई क्या बोलते हैं बच्चों? निकट मुद्रा। जैसे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, है ना, ये सब क्या है? निकट मुद्रा ही तो है। याद रखना, एक बात और बता रहे हैं, ये ऐसी चीजें होंगी जो तुरंत बिक जाएं, ये नहीं कि बेचने में घंटों लगे, समझ रहे हो। अब बच्चे कहते हैं सर घर हो जाएगा, घर, जमीन हो जाएगी जमीन। अरे घर जमीन का 2 मिनट में बिक रहे हैं, बेच के देखो पता चलेगी तुम्हें, खरीद के देखो पता चलेगी तुम्हें। कभी घर खरीदे हो आज तक? कभी जमीन खरीदे हो आज तक? पता चलेगी फिर तुम्हें। भाई मम्मी और पापा से पूछना कि घर खरीदने में, जमीन खरीदने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे तो बच्चों ये मोबाइल कल को बेच दूं मैं, अभी बेच दूं तुम्हारे सामने ही। अगर मैं बोलूं ये भाई 20,000 का मोबाइल है, मैं बेच जाऊं 10 रुपए में या 10,000 रुपए, वो 100 रुपए में, तुम अभी ले लोगे मुझसे? लो सर जी अभी, ऐसा थोड़ी बेचते हैं। कॉमन सेंस भी लगाना है, ये नहीं कि दिमाग का बिल्कुल खाली ढक्कन बन करके जवाब देना है, सब चीजें लगानी है। अरे हाँ, है ना। तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम तुरंत कैश में बदलवा दें, है ना। तुरंत का मतलब होता है कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगे, आसानी से कैश में बदल, जल्दी बदल जाए, तो वो है लिक्विड एसेट्स, है ना। घर जमीन जायदाद में तो भैया बहुत ज्यादा पैसा लगता है, आपको पता है ना। सोना चांदी ये आप तुरंत जाके दुकान वाले को दोगे, ले भैया पकड़ दे, तो कैश पकड़ ले। क्लियर है? आगे बात समझ में? हाँ, क्लियर हुआ। चलो, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है चेक। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को पेमेंट करना है, आपको किसी को पैसा देना है। अब आपके पास कैश है नहीं ना, खाते हैं पैसा है, और तुम्हारे पीछे पड़ गया डंडा लेके, ना भैया तूने पैसा उधार लिया था, आज तो लेके जाऊंगा चाहे कहीं से भी दे। तो आप उसे बहुत समझा रहे हो, नहीं समझ रहा भाई साहब, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो बताओ? आप भैया सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बात है, क्या करोगे?
आप बोलोगे ले भैया मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 दिन रुक जा, 1 दिन रुक जा, कल को मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मैं चेक काट के दे रहा हूँ, चेक ले जा बैंक में लगा देना। अरे हाँ है ना, सही बात है ना, चेक दे देंगे। आप उसे बोल देना कल लगा देना भैया, इतना तो रुक ही जा। अब मान लो कल को पैसा आया, उसने बैंक में लगाया और चेक का पैसा खाते में आ गया। क्लियर हुआ? तो यानी कि चेक भी क्या है, निकट मुद्रा है। निकट, यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना, चेक किसका एग्जाम्पल है, निकट मुद्रा का एग्जाम्पल है। ऐसे एक और होता है डिमांड ड्राफ्ट, कभी यूज करे हो भाई पहले के जमाने में, अब तुम्हारा पता ना यूज करो ना करो वो तुम जानो, फिलहाल डिमांड ड्राफ्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डिमांड ड्राफ्ट की बच्चों क्वालिटी है कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कभी भी कैश में अदला बदली कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ ना। तो ये सब ऐसी मुद्राएं हैं, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चेक हुआ, डिमांड ड्राफ्ट हुआ, ये बहुत आता है एग्जाम में, चेक डिमांड ड्राफ्ट बहुत आता है। क्लियर? आगे बात समझ में है? आगे बात समझ में है? ये बहुत पूछता है कि चेक किसका उदाहरण है, ऐसे ही आता है एग्जाम में, चेक किसका उदाहरण है, निकट मुद्रा, खेल खत्म। ठीक है, चेक डिमांड ड्राफ्ट, हाँ कॉलेज में एडमिशन लेते तो बनवाया होगा शायद आपने, है ना। गोल्ड सिल्वर ये सब क्या है, सब निकट मुद्रा है। बस इतनी बात याद रखो, तरल संपत्ति होनी चाहिए जिससे आराम से आप इजीली जल्दी ही क्या कर सकते हैं, नगद में बदल सकते हैं, है ना। वो सब निकट मुद्रा होती है। चलो अब इसी का दोस्त आएगा, वैसे लिखा भी होगा, दिखा भी देता हूँ। वही सब देखो लिखा है, अत्यधिक तरल संपत्तियां होती हैं, है ना, जो नगद नहीं होती लेकिन आसानी से नगद में कन्वर्ट की जा सकती हैं। वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी है, एग्जाम्पल भी लिखे, मैंने और बता दी। अब इसी का दोस्त है फिड्यूसरी मनी, पहले इससे दोस्ती करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आता है, फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी नाम थोड़ा अलग है भैया इसका, अब है तो नाम ऐसी है। हिंदी में वैसे प्रत्यय मुद्रा बोलते हैं, हिंदी का नाम पूछता नहीं है पेपर में। जब मैं पहली स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ भैया, जो बोल दिया मैंने बता दिया, तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो फिड्यूसरी ऐसे लिखेगा, पै ई डे यू शे रे ई, बता बेटा ये क्या होता है। अब तुम्हारी मर्जी, पढ़ के जाना तो अच्छी बात है, ना पढ़ के जाना तो कोई और बनाएगा पेपर में क्वेश्चन, है ना, फिड्यूसरी। तो इसलिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। चलिए भाई, अब फिड्यूसरी मनी क्या होता है, ध्यान सुनना, एक लाइन में बोलूंगा, एक लाइन में खेला खत्म। एक ऐसा मनी, एक ऐसा मनी, एक ऐसा पैसा, हाँ, जो जभी यूज होगा, जो जभी यूज होगा, जिसका इस्तेमाल जभी संभव होगा, जब क्या है, जब क्या है, विश्वास है। विश्वास पर आधारित मुद्रा। कौन सी मुद्रा? विश्वास पर आधारित मुद्रा। अब आप बोलोगे सर यहाँ विश्वास कहाँ से आ गया, अरे आएगा भैया आएगा, विश्वास कहीं पे भी आता है, हो सकता है हमारी क्लास में भी हो कोई, हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी का नाम विश्वास हो तो ये हर जगह आ जाता है भैया। और इसके बिना तो जीवन है ही नहीं, सब पूरी विश्वास पे तो दुनिया टिकी है बच्चों, सही बात है ना, तो हर जगह प्रकट हो जाता है ये, और यहाँ पे भी आ गया। अब ये क्या बवाल है, चलो बताते हैं, एक उदाहरण देके बताते हैं, बहुत आसान सा, बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल, ध्यान सुनना ध्यान सुनना। मान लो बच्चों, एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देता हूं आपके जीवन से जोड़ के। मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपके गांव का ही, आस पड़ोस का, है ना, जो आपसे बोला भैया बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा सा, उसने बहुत ज़्यादा दिक्कतें बताई, बोला मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ये है वो है। तुम्हारा दिल पिघल गया भैया, तुमने बोला चलो भाई ठीक है मदद कर देते हैं, और तुमने जो है उसको थोड़े पैसों की मदद कर दी। और तुमने उससे बोला भाई देखो मैंने पैसे दे दिए, अब तुम बताओ कब दोगे पैसे। तो उसने बोला भैया बस 15 दिन का समय दे दो, 15 दिन में आपका पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। चलो ठीक है, तुमने पैसे दे दिए, 15 दिन में तुमने सोचा वापस दे देगा। क्लियर है? ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। अब समय बढ़ने के बाद होता क्या है, कमाल होता है, देखिए कमाल, कमाल क्या होता है, 15 दिन गुजर गए, उसने पैसे लौटाए नहीं। तुमने फोन किया, बोला हाँ भैया, कौन? बोला बेटा तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, वो याद है कुछ? अच्छा अच्छा, हाँ भैया हाँ याद आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल दे दूंगा दे दूंगा। भैया अभी तो देखो तनख्वाह ना मिली है, 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते बाद पैसा दे दूंगा। तुमने बोला ठीक है भैया, चलो इंतजार करा। 1 हफ्ते और गुजर गया, फिर तुमने कॉल करा, कॉल करा तो पीछे से आवाज आई, जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है।
कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। तुमने बोला चलो ठीक है भैया, कर लेंगे संपर्क। तुमने फिर शाम में फ़ोन करा, फिर से सेम आवाज़ आई है भैया। फिर तुमने 3-4 दिन फ़ोन करा, 3-4 दिन बाद फ़ोन करा, फिर से सेम आवाज़ आई। तो तुम्हारे दिमाग में आया ये यार मेरे फ़ोन में ही काहे को आवाज़ आ रही है। तुमने दूसरे के नंबर से मिलाया, तो घंटी चली गई, तो घंटी चली गई। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और फ़ोन उसने उठाया नहीं तो मतलब समझ जाओ बेटा, उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक में डाल दिया। जो नए नंबर से करा उसे भी ब्लॉक में डाल दिया। अच्छा भैया, अब क्या हुआ, मतलब तुम समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे भैया तुम अपने घर गांव में भाई मोहल्ले में घूम रहे थे, ऐसे तुम्हारे किसी दुकान उकान पे गए, है ना, दुकान उकान पे गए और दुकान उकान पे जाके ऐसी बात बात छिड़ने लगी। बातों ही बातों में क्या हुआ, ऐसे तुमने भैया उससे बातों बातों में जिक्र कर दिया। दुकान वाला बोले अच्छा भैया तुम्हारा भी पैसे ले लिया क्या। तुमने बोला तुम्हारा भी मतलब अंकल जी आपका भी पैसा। बोला और मेरे तो 5 साल गुजर गए अभी तक ना लौटाए। बोला 5 साल गुजर गए। फिर अंकल जी ने उसकी पोल खोली कि भैया अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बड़ा फ्रॉडी आदमी है। इसकी कभी दादी मर जाए, कभी बाबा मर जाए, कभी इसकी माँ बीमार हो जाए, इसका तो रोज का काम है। और जुए में पैसा लगाता है ये, 2 नंबर का काम करता है, 1 नंबर का दारूबाज है ये। हाँ तुमने पैसे फंसा दिए ना, देने वाला भूल जाओ, इसका तो रोज का ड्रामा है। तुमने गया हो गया कल्याण। ले भैया अब तो सारे मन, वो गाना नहीं है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हाँ भैया अब तुमने बोला बेटा अब तो पैसा निकलवाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तुम भी बोला अच्छा कैसे ना देगा, देखता हूँ मैं भी, है ना। और तुम भी पहुंच गए उसके घर पे, बोला आने दो इसे आज। घर पहुंचे, घर वाले बोले वो तो ना है, घर गया है ना अभी। बोले दरवाजा खोलो, आज मैं यहीं बैठूंगा घर के अंदर ही। तुम भी वहीं जाके कुर्सी पे बैठ गए ना। और तुमने बोला आज आन दो। बोला कब तक आएगा। बोला पता ना उसका आने का समय ना पता, जहाँ जाने का समय हो तो रातों रात में आता है, कभी 8 बज जाए कभी 9 बज जाए। बोला ठीक है आने दो आज। तुम भी आज सोच लिए। तुमने बोला अम्मा जी, अम्मा से पूछा अम्मा क्या हाल चाल, तबीयत ठीक है। अम्मा बोली मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। क्या तुम्हारा लगा कह रहा तुम अस्पताल में एडमिट हो। कह रहे अस्पताल में एडमिट, ये कब गई मैं, ये तो मुझे भी ना पता। मतलब समझ जाओ, मतलब वो भी झूठ बोला था। कोई अस्पताल में ना गई अम्मा, अम्मा तो सही से भली बात ही घर में बैठी थी। तो भैया ऐसे समय गुजर गया बातों बातों में, है ना। अब बातों बातों में समय गुजरते गुजरते भैया रात का समय हो गया और आखिर वो घर में आ ही गया। और जैसे ही आपने आया घर पे, उसे दबोच लिया, आजा बेटा आज तू नहीं जाने देंगे, निकाल पैसे। अब वो तुमसे बोला भैया ले लियो, मना थोड़ी कर रहे हैं, कल दे दूंगा, कल आ जाइयो सुबह को। बोला कल नहीं आज ही चाहिए पैसे। अब सुनो मेरी बात, दिमाग लगाओ ध्यान से। उसने बोला कि भैया अभी मेरे पास पैसे ना है, आप चाहो तो देख लो, तलाशी ले लो। तुम भी पूरे वाले, क्योंकि तुमने पूरी रिपोर्ट सुनी थी। तुमने बोला हाँ बेटा तलाशी दे। तुमने पूरा खकोड़ा मार लिया ऊपर से नीचे तक, तलाशी ले ली। और बच्चों वास्तव में उसके पास उस समय नहीं थे पैसे। मान लो वास्तव में उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या करा जाए। अब सुनिए बच्चों, अब ध्यान सुनना। अब उसने तुमसे क्या बोला, अब उसने तुमसे बोला, ध्यान सुनिएगा। अब उसने तुमसे बोला कि भाई साहब एक काम करो, अगर आपको मेरे ऊपर इतना सा भी विश्वास है, इतना सा भी, 1% भी, तो मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे पास अभी तो नहीं है पैसे, कल मुझे मिलेंगे पैसे। तो लो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, एक बैंक का चेक काट के देखता हूं, चेक, ये चेक लो और चेक लाके कल को बैंक में लगा दियो। तो बच्चों अब आप मुझे बता दो सच सच, क्या ऐसे इंसान से आप चेक लेना पसंद करेंगे। बस ये बताओ, मुझे खुद बताओ, क्या चेक लेना पसंद करेंगे, यस और नो। जल्दी बोलो सारे बच्चे आंसर। क्यों भैया नहीं लेना पसंद करोगे ना, क्यों। क्योंकि भैया फर्जी आदमी है। क्या ही भरोसा वो चेक दिया हो, वो पता नहीं खाता चल भी रहा है ना चल भी रहा हो। क्या ही भरोसा पैसा हो ना हो,
क्या ही भरोसा उसने सिग्नेचर गलत करे सही करे हैं। तो यानी कि ऐसी मुद्रा जो विश्वास पर आधारित है, आया ना आया कॉन्सेप्ट निकल के, देखो यही निकल के, यानी कि जहां पे विश्वास होगा वहीं तो आप चेक यूज करते हो। कोई अननोन व्यक्ति तुम्हें चेक पकड़ा के चला जाए तुम्हारे पैसे के लिए, तो तुम बोल दो भाई चेक नहीं लूंगा मैं, साफ सुन ले, कैश दे कैश, नगद भेज, खाते में भेज, क्योंकि यहां पे विश्वास का रोल है। आया समझ में? तो इसका एग्जाम्पल देखो तुम्हारे सामने निकल के आ गया, एग्जाम्पल भी बातों ही बातों में। क्या है? एक ही एग्जाम्पल है बस, चेक, सिर्फ एक एग्जाम्पल है चेक, क्योंकि हम इस पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक बात और सीखी कि सर जी अभी आपने पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? निकट मुद्रा, यहां पे भी तो चेक था, और अभी आपने पढ़ाया कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं चेक, रुक जाओ, वेट वेट, आवाज आ रही है क्या? कर रहे हैं। अब देखो, अब चला, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, 1 मिनट रिफ्रेश करो बेटा, आवाज आ रही है? अब चल गई क्या? चल गई? चलें आगे? हो गया, हो गया, सब चल गया बेटा, अब सही हो गया? चलो चलो, बहुत बढ़िया। हो जाता है कभी कभी ना, टेक्निकल एरर इशू हो जाता है नेट वेट का। हाँ, तो ये बताओ, ये समझ में आ गया। एक ऐसी मुद्रा जिसका इस्तेमाल जब भी संभव है जब दोनों पार्टियों के बीच में विश्वास होता है, विश्वास पर आधारित मुद्रा होती है, उसे फिड्यूसरी मनी कहते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आगे बातें समझ में? मेरे टेक्निकल नेट वेट का इशू हो गया होगा कुछ, अब सही हो गया ना? वॉइस नहीं आ रही क्या? अब भी आवाज तो आ रही है नहीं? एक बार सारे बच्चे जिनको दिक्कत हो रही है वो दोबारा से रिज्वाइन कर लो, एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लो, ठीक है? हाँ, आगे चलें, चलो। अब अगला मनी है बच्चों, हॉट मनी। हॉट मनी, ये कौन सा मनी? अब ये गर्म पैसा मत कर दियो कहीं से तुम गैस पे रख के उबाल दो कहीं, हाँ तवे पे रख दो कहीं जाके। हॉट मनी, अब बच्चों पेपर में ऐसे लिख देता है कि ये हॉट मनी क्या है, तो इसलिए भैया अंग्रेजी का नाम याद करना बहुत जरूरी है। वैसे आसान भाषा में बोला जाए तो इसे कहते हैं चलायमान मुद्रा। कौन सी मुद्रा बच्चों? चलायमान, चलायमान। आप हॉट मनी भी याद रखेंगे। अब ये कौन सी मनी है? नाम में आंसर है चलायमान को, अगर आप ध्यान दोगे तो। बच्चों ऐसी मुद्रा जो एक जगह से चल के दूसरी जगह आई है, जो एक जगह से चल के दूसरी जगह आई है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? हॉट मनी। आया समझ में? आसान भाषा में बोला जाए, अब हॉट मनी क्यों बोलेंगे? अब देखो एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति है जो सऊदी में है, दुबई में है, ठीक है, दुबई में है, अब वहां नौकरी कर रहा है। अब आपने देखा होगा सऊदी वूदी में जाके नौकरी करते हैं लोग, करते हैं ना, आपके घर परिवार में भी होंगे भैया, वहां उन्होंने कमाया और अपने घर परिवार वालों को इंडिया में भेज दिया। अब आप ही बताओ, वहां अगर वो 100 रुपए कमाएंगे तो भैया इंडिया में जब वो भेजेंगे 100 रुपए, यहां तो खूब सारे हो गए। अगर मान लो वहां की करेंसी 250 रुपए के बराबर है तो 100 तो सीधे 25,000 रुपए हो गए। अरे हाँ है ना? जल्दी बताओ हाँ है ना? क्लियर है? आगे बात समझ में है? तो मतलब एक ऐसी मुद्रा जो एक देश से चल के दूसरे देश में आई है और शॉर्ट टर्म में उसने काफी ज्यादा लाभ कमा दिया, शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा बहुत बड़ा अमाउंट में बन गया, तो वही क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। आसान भाषा में बोलूं तो जितना भी फॉरेन करेंसी होता है, जितना भी फॉरेन करेंसी होता है, विदेशी मुद्रा होती है, वो सब हमारी हॉट मनी कहलाती है, याद रखना। आगे बात समझ में? तो हॉट मनी कुछ नहीं है, एक लाइन में जानो, विदेशी मुद्रा जो एक देश से चल के दूसरे देश में आई है, वो सारी की सारी विदेशी मुद्रा क्या होती हैं? हॉट मनी होती है। आगे बात समझ में? जैसे डॉलर है ना, यूरो है, पौंड है, कुछ भी हो सकता है, दिनार है ना, रियाल है, ये सब क्या है? ये विदेशी मुद्रा है। तो एक ऐसी मुद्रा जो एक देश से चल के दूसरे देश में पहुंचेगी वो हॉट मनी कहलाएगी। क्लियर है?
चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक लाइन में आंसर है विदेशी मुद्रा। अब बच्चे, मैं एक कमेंट में देख रहा था, कुछ लिख रहे हैं कि सर ये चेक दोनों जगह है। हाँ बेटा, दोनों जगह क्या हो गया, तो दोनों जगह नहीं हो सकता क्या? अरे भाई, चेक फिड्यूसरी मनी का भी उदाहरण है और चेक हमारा निकट मुद्रा का भी उदाहरण है। अरे हाँ, है ना, दोनों जगह ही आएगा, और किस में आएगा? अब पेपर पे डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, चेक किसका उदाहरण है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन लिख देगा निकट मुद्रा, दूसरा ऑप्शन लिख देगा फिड्यूसरी मुद्रा, तीसरा लिख देगा दोनों। अब दोनों लगा के आओगे, क्लियर है? तो दोनों लगाना ही पड़ेगा बेटा, इस तरीके से हमें करना है। आगे बात समझ में? तो ऐसी मुद्रा जो विदेश से आई है, विदेशी मुद्रा सारी क्या होंगी, सारी विदेशी मुद्राओं को आप हॉट मनी कह सकते हैं। आगे समझ में? जल्दी बताओ, हाँ है ना? पल्ले पड़ गया, दिमाग में आ गई बातें? जो कंफ्यूजन में हो रहा था, तुम चेक दो दो जगह लिख दिया। सर, जो लोग अपना सामान गिरवी रखते हैं, वो कौन, वो को मुद्रा थोड़ी है, सामान गिरवी रखे हो वो मुद्रा थोड़ी है कोई। अब मुद्रा के प्रकार पड़ रहे हैं, गिरवी के प्रकार पड़ रहे हैं। रख लो तुम, घर गिरवी रख लो, मुद्रा थोड़ी है घर गिरवी रख के पैसा ले लिया तुम्हें। मतलब मुद्रा के प्रकार का मतलब होता है कि हम कैसे मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं अन्य 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 रूपों में। हम मतलब ये होता है ना, मुद्रा को कैसे हम अन्य अन्य रूपों में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम मुद्रा को निकट इसके रूप में भी यूज कर रहे हैं, हॉट मनी के रूप में भी यूज कर रहे हैं। एक और आता है बहुत ही अच्छा, प्लास्टिक मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार आता है बच्चों प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी। अब आजकल देखते होंगे बच्चों, हम मनी को यूज करते हैं प्लास्टिक की फॉर्म में, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। करते हो नहीं करते हो, जल्दी बताओ, है ना? करते नहीं करते हैं? तो ये प्लास्टिक मनी तो है। अब पेपर में ऐसे पूछता है क्वेश्चन, डेबिट कार्ड किसका उदाहरण है? खेल खत्म, प्लास्टिक मनी का। भाई प्लास्टिक की फॉर्म में है, नहीं है, है ना? यानी कि डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम कार्ड जिसे आप बोलते हो, जल्दी बताओ। यानी कि जब हम किसी मनी को, मुद्रा को प्लास्टिक की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लास्टिक मनी हो गया, खत्म कहानी। एक और होता है, वो आजकल बहुत यूज कर रहे हो, लो बताता हूं यहीं पर ही, डिजिटल मनी। एक और लिख लो, ये मनी के प्रकार खत्म। डिजिटल मनी कह दो, ऑनलाइन मनी कह दो। करते हो नहीं करते हो आजकल? ऑनलाइन मनी कह दो, सेम ही है ये, है ना? डिजिटल मनी, ऑनलाइन मनी, या और क्या कह सकते हैं, आभासी मुद्रा। लो, 3-4 नाम लिख रहा हूं इसके सारे के सारे। आभासी मुद्रा कह दो, वर्चुअल मनी बोलते हैं इसे हिंदी में। ये सब एक है, ये सब एक है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे कि आजकल बच्चों तुम्हारा पेटीएम, फोन पे, सोन पे जो चलाते हो ना, ये सब डिजिटल मनी तो है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब किस में आएगा? सब इसमें ही तो आएगा, और किस में आएगा, है ना? जैसे पेटीएम हो गया, आजकल हम सबसे ज्यादा ये तो यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मनी। इसे ऑनलाइन मनी भी कहते हैं, इसे डिजिटल मनी भी कहते हैं, है ना? पेटीएम है, गूगल पे है, करते हो यूज, फोन पे है, इंटरनेट बैंकिंग है ना? इंटरनेट बैंकिंग भी लिखना चाहो लिख लो, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब क्या है, डिजिटल मनी है, आभासी मुद्रा है। अब आपने एक और नाम सुना होगा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन है, भारत में तो बैन है लेकिन विदेशों में चल रहा है। सुने ना तूने, क्रिप्टो करेंसी जिसे आप बोलते हो, क्रिप्टो करेंसी क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, सुना होगा शायद। सब डिजिटल मनी है, सब डिजिटल मनी है, जो आजकल के समय में हम यूज कर रहे हैं, सब के सब डिजिटल मनी है। आ गया समझ में? जल्दी बोलो, हाँ है ना? तो जो हम वर्तमान में ये सब पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन, सब किस में आएगा? सब डिजिटल मनी, आभासी मुद्रा, ये वो सब इसमें आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया? चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं लगाते हैं विराम, है ना? आज इतना रहने देते हैं। मुद्रा के प्रकारों को लेकर हमने पढ़ लिया है ना? काफ़ी सारे प्रकार थे, ये सब खास खास हैं प्रकार, सारे आ जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। अभी कुछ और बातें भी है मनी टॉपिक में, मनी खत्म नहीं हुआ, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? वो मैं कल पढ़ाता हूँ फिर, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।